The question is dash aims to guide the human behavior while dash at the chronological sequence to perform an activity. तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लान की जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है तो वो है आपका रूल. ठीक है, रूल आपका एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है. मतलब ये चीज बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. राइट, ये जो आपके रूल्स होते हैं ये आपके मैनेजरियल डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या एक्शंस नहीं लेने हैं. ठीक है, और जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन सबके लिए ये रूल्स सेम होते हैं, उन सबके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उन सबको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, मानने होते हैं. ठीक है, जब भी वो किसी एक्टिविटी, जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं, उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं. ठीक है, तो ये जो आपके रूल्स होते हैं ये आपके रिजिड होते हैं. एक बार जो रूल्स बनाए गए हैं तो आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको स्ट्रिक्टली उस रूल्स को का कंप्लायंस करना है. ठीक है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या कोई भी मैनेजर का डिस्क्रिप्शन जो है वो काम नहीं करता है. ठीक है, तो ये जो आपके रूल्स होते हैं ये बेसिकली आपके सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज बेसिकली उतना करना नहीं होता है. एक बार जो रूल बनाया गया आपको वो रूल फॉलो करना है. राइट, तो ये आपके सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं. अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी. राइट, सो दे आर रिजिड एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके रूल्स जो होते हैं ये आपके ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं, आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है. जो चीजें आपको नहीं करनी है अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी. राइट, अगर हम बात करें सेकेंड वाले टाइप ऑफ प्लान की जो आपको बताता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपका क्या सीक्वेंस होगा, क्या स्टेप होगा, ये बताता है आपका ये टाइप ऑफ प्लान. तो वो होता है आपका प्रोसीजर. ठीक है, प्रोसीजर आपका एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान ही है जो आपको ये बताता है कि आपको किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट डीपीबीस में कि अगर हम बात करें एडमिशन की तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करने का एक प्रोसीजर होता है कि आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन साइट को खोलना है, फिर उसमें अपने एडमिशन पोर्टल पे अपने यूजर नेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है. राइट, फिर आपको वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरना है. ठीक है, अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर फी पे करनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट. राइट, तो ये आपने यहाँ पे ये क्या है, ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपको एडमिशन फॉर्म भरना है. तो राइट, तो ये बेसिकली आपके होते हैं प्रोसीजर्स. ठीक है, ये आपके वो प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको डिफाइन बताते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में किस स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करनी है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. राइट, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना प्रोसीजर होता है, अपना अपना तरीका होता है हर चीज को, हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का. राइट, तो ये होते हैं आपके प्रोसीजर्स. तो पहला का हो गया रूल और दूसरा का हो गया प्रोसीजर्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर.